नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं दरभंगा का चंद्रधारी संग्रहालय और देखते हैं इसके इस नए स्वरूप को। तो आप जो सामने देख रहे हैं यह संग्रहालय का पार्क एरिया है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। विभिन्न तरह की कलाकृतियों और लाइटों से सुसज्जित किया गया है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ केवल दरभंगा ही नहीं बल्कि पड़ोसी ज़िलों से भी लोग अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आते हैं। खासकर जब से बोटिंग का आरंभ हुआ है तब से पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक ही जगह दो संग्रहालय हैं। पोखरा के किनारे होने की वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आप इस स्टैचू को देख पा रहे हैं, यह बेहद ही आकर्षक है। यहाँ दो झरने भी लगे हुए हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। यहाँ लोग छुट्टियों को बिताने के लिए आते हैं और आनंदित होकर एक यादों को समेटे हुए वापस लौटते हैं। यह दरभंगा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में दिग्घी पोखर के पूर्वी किनारे पर महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर संग्रहालय है। तो इसके उत्तरी किनारे पर चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। इस नवीन संग्रहालय के झरने, कलाकृतियाँ, बच्चों का पार्क तथा बोटिंग का आनंद पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज के डेट में यह काफ़ी सुसज्जित पर्यटकों का स्थल बन गया है, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। खासकर छुट्टियों के दिन तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी एक अलग से पार्क बनाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न तरह के झूले या स्लाइड करने वाला मौजूद हैं, जहाँ आकर के बच्चे काफ़ी आनंदित होते हैं और छुट्टियाँ बिताने के लिए यह काफ़ी बेहतर जगह आज के समय में है। जैसा कि आप इन पर्यटकों को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पार्क के दूसरे हिस्से में। यहाँ प्राचीन मिथिला के संस्कृति को बेहतर ढंग से दर्शाया गया है। मिथिला में कई दार्शनिक, विद्वान, विदुषी व महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्हें आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। एक बार यहाँ आने के बाद यह समझ में आता है कि हमारा अतीत कैसा रहा होगा, हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। प्राचीन रहन सहन और संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। जैसा कि आप इन आकृतियों को देखकर इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। ये कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम को दर्शाया गया है और इसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये म्यूजियम का पिछला हिस्सा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह एक सौराठ सभा का दृश्य है। तो उस समय में यहाँ ये झरना का दृश्य है जो पहले समय में खेले जाते थे। और यह भी सौराठ सभा का ही दृश्य है, जिसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यह प्राचीन मिथिला का गौरव है। प्राचीन मिथिला में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और उन्हें कार्यक्रमों की झलक दिखाई गई है।
जिसे देख कर के हम अपने अतीत का याद करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा अतीत कैसा रहा होगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर मिथिला पेंटिंग को भी बखूबी देख सकते हैं और यहाँ बच्चों को एंजॉय करते हुए भी आप देख पा रहे हैं। यह है महान दार्शनिक गार्गी जो हमारे मिथिला की गौरव रही है और यह है महासती अनसुईया, ब्रह्मज्ञानी मैत्रेय जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, और ये अहिल्या उधार की जो चरित्र चित्रण किया गया है। तो किस तरह से अहिल्या उधार हुआ था इसी को आकृति के माध्यम से दिखाया गया है। ये महाविदुषी है और ये यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि महाराज के साथ हैं जिसे दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें अपने अतीत का दर्शन हो पाता है, मिथिला के गौरव को हम समझ पाते हैं कि हमारा मिथिला अतीत में कैसा रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं बोटिंग एरिया में और यहाँ छोटे बड़े कई तरह के बोट हैं, पाँव से चलाने वाले बोट से लेकर और इंजन से चलने वाले बोट जो काफ़ी गति से तालाब का चक्कर लगाते हैं। और जैसा कि आप सामने में देख पा रहे हैं, ये जो बोट है इस पर कई लोग बैठ सकते हैं। यह इंजन से चलता है और काफ़ी तेज़ी के साथ इस तालाब का चक्कर लगाता है। यह तालाब भी बहुत विशाल है और इसमें बोटिंग का मज़ा तो अद्भुत है। और यहाँ पर आप लोगों को बोटिंग के लिए इंतज़ार करते हुए भी, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए भी आप देख पा रहे हैं लोग टिकट लेकर अपनी बारी के इंतज़ार में हैं और कुछ लोग उस पर सवार हो रहे हैं। तो पाँव से चलाने वाले बोट भी हैं और सिंगल बैठ कर के भी चलाने वाले बोट हैं। तो इस तरह से इसका मज़ा आनंद लिया जा सकता है। यहाँ कई तरह के बोट हैं और जिसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़े बोट भी, छोटे बोट भी, पाँव से चलने वाले भी, इंजन से चलने वाले भी, और ऐसे बोट भी हैं जहाँ सिर्फ आप अपने परिवार के साथ ही घूम सकते हैं। जब से इस तालाब में बोटिंग की व्यवस्था शुरू हुई है, बोटिंग का परिचालन शुरू किया गया है, तब से यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है और लोग अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए, छुट्टियों का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ का भरपूर आनंद उठाते हैं। तो आप देख रहे हैं बोट का किस तरह से परिचालन किया जा रहा है। यहाँ का दृश्य अद्भुत है, बेहतर है। यहाँ आने पर मन को शांति मिलती है। और इसके सामने में जो हम देख रहे हैं, यह महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर संग्रहालय है जो इस तालाब के ठीक पूर्वी किनारे पर है। यह इससे सटा हुआ है और यहाँ आप पर्यटकों को जाते आते देख पा रहे हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1979 ईस्वी में दरभंगा राज से प्राप्त कलाकृतियों से की गई है। पूर्व में यह दिग्घी हाउस में था, जिसे अब निर्मित भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसमें पाषाण काल में निर्मित कलाकृतियाँ
अस्त्र शस्त्र, हाथी के दांत की बनी कलाकृतियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ जैसे दुर्लभ वस्तु देखे जा सकते हैं। तो यह एक बेहतर जगह है और जहां छुट्टियों का बेहतर आनंद लिया जा सकता है। छुट्टियों का आनंद लेने के लिए यह एक बेहतर जगह है जहां आप एंजॉय तो करेंगे ही, साथ साथ बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत नज़ारा है और इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को अपने पलकों में समेटने के लिए यहाँ निश्चित रूप से आएं और इसका लाभ उठाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टिकट के साथ वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते लोग। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।